जो हम लोग उठाते हैं, ये हम मूंछ उठाते हैं दूसरों की रक्षा के लिए। इसमें सच्चाई भी देख लो, कुछ मामले झूठे भी चल रहे हैं। अगर नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। कानपुर से एक ऐसा मामला निकलकर सामने आया है जहां पर एक दलित युवक को नल से पानी नहीं पीने दिया गया। युवक क्या, वो बच्चा था और उसकी पिटाई की गई। तो जूता होता है उसमें थूक करके उसे चटाया गया और जूते में ही उसे पानी पिलाया गया और जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया। ऐसा उस बच्चे के पिताजी ने आरोप लगाया है और ये आरोप लगाया है राजपूत समाज के कुछ लोगों पर। तस्वीरों में आप देख सकते हैं राजपूत समाज के कुछ लोग इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। शुरुआत में आपसे ही करूंगा, जिस तरीके से कानपुर की ये घटना निकलकर सामने आई है और दलित उत्पीड़न की ये साफ तौर पर घटना है, इस तरीके का दलित समाज के लोगों ने आरोप लगाया है, तो इस घटना पर आप क्या कहेंगे? राजपूत समाज के लोग इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम क्यों देते हैं? क्या समाज में आज भी वही ऊंच नीच की भावना है? देखिए, घटना तो यही बता रही कि ऊंच नीच की भावना आज भी रखते हैं लोग। घटना तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत ही नहीं। अगर घटना हुई है ये, तो देखिए हम दलित भाइयों के साथ देंगे, हम उस राजपूत नालायक का साथ नहीं देंगे और निंदा करते हैं ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और कानून अपनी सख्त कार्रवाई करे। विपिन चौधरी जी, आज चांद पर जा रही दुनिया, कोई अंतरिक्ष में कहीं जा रहा, कोई कहीं जा रहा, कोई मंगल ग्रह पर जा रहा। आज हमें आधुनिक युग में जीना चाहिए। दलित भाइयों को बराबरी का सम्मान देने का प्रयास करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि ये दलित है। देखिए, कहीं कहीं गलती हो जाती है, उसके लिए तो क्षमा करना पड़ेगा दलित भाई को भी, मगर ये गलती ऐसी है, इसमें क्षमा की गुंजाइश नहीं। इसमें सख्त कार्रवाई हो, उन राजपूत भाई हो या अन्य बिरादरी का कोई हो। यदि ऐसी तुच्छ घटना को, निंदनीय घटना को, नीच घटना को कोई जन्म देता है, तो मैं तो समझता हूँ आजीवन कारावास होना चाहिए ऐसे आदमी को। कोई छूट जरा सी भी हम नहीं देना चाहेंगे। यदि उन कानपुर वासियों ने कोई गलती करी है, उस आदमी ने जो राजपूत बता रहे आप, मैं देखा नहीं वो घटना, पर मेरा साफ क्लियर वो है संदेश। मैं दलित भाइयों के साथ स्पष्ट हूँ, उनके साथ में अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो उनके साथ साथ दिया जाएगा। ऐसी घटनाएं कोई भी स्वर्ण समाज दोहराए नहीं, मेरी सभी से। क्योंकि आज बारात में कौन हमें सेवा दे रहा, किस ढाबे पर कौन हमें सेवा दे रहा, दलित दे रहा या वाल्मीकि समाज दे रहा है या कोई भी अन्य, हमें कोई परहेज नहीं है। हाँ, ये है कि भाई जहाँ कहीं मीट मदिरा ये चल रही है, वहाँ हम लोग परहेज करते हैं थोड़ा सा, चाहे वो हिंदू की दुकान है चाहे मुसलमान की, हम वहाँ लोग अवॉइड करना चाहते हैं। नल अशुद्ध हो गया था क्या, जो उस नल के छूने के बाद फिर वहाँ पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध भी किया गया? देखिए, वो उनकी मानसिकता है। शुद्ध करना तक तो चलो मैं निभा भी लूँगा, दलित भाइयों कह भी देंगे भाई माफ़ करियो, ठीक है कि नहीं। मगर ये जो जूता थूक के चटवाना या जूते में पानी पिलाना, ऐसी घटना तो कोई भी कितनी भी बड़ी गलती करता हो वो कानून के तहत ही सजा दिलवावे। खुद हमें सजा देने का कोई अधिकार किसी ने नहीं दिया। या देखिए, सभी समाज में समान इज्जत रखते हैं। मैं आपको 2 बार चौधरी साहब कहूँगा, आप मुझे ठाकुर साहब कहोगे। मैं आपको नमस्ते करूँ ही ना, तो मुझे कौन राम राम करेगा भाई? राम राम का जवाब जब मैं करता हूँ तभी दूसरा देगा। तो मैं चाहता हूँ उन, चाहे दलित भाई हो चाहे अन्य समाज के भाई हो, स्वर्णों को, सभी बिरादरियों को सम्मान देना चाहिए उन भाइयों को। मैं तो इस फेवर का आदमी हूँ। लेकिन एक दो लोग इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे देते हैं तो फिर कुछ लोग सामने आ जाते हैं और बोलते हैं कि भाई ये देखो, ये है राजपूतों का चेहरा। जी, इससे देखो समाज बदनाम हो। मैं खुद इसे घृणित वो मान रहा हूँ और अपने आप को शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ कि एक आध घटनाओं से आज हमें दूसरा समाज जो है नीचा दिखाने का प्रयास, देखो वहाँ हुआ तो तुम्हारे आदमियों ने करा, तुम्हारे बिरादरी के राजपूत भाइयों ने करा है, तो फिर नीचा तो देखना पड़ता है। जवाब नहीं दे पाने की स्थिति में आ जाता है आदमी, यानी जुबान का ताला लग जा। जो हम लोग मूंछ उठाते हैं, ये हम मूंछ उठाते हैं दूसरों की रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए, दूसरों के समाज में कहीं कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो।
इनका रोकने का कानून के साथ साथ हमारी भी जिम्मेदारी है। आप, मैंने कई बार कहा आपको, मेरे गांव में हम दलितों से कोई घृणा नहीं करते। हमारे सारे काम वही लोग कर रहे हैं, चाहे सहारनपुर में हो और चाहे हम अपने गांव देवबंद में हो। तो जो लोग इस तरीके के आरोप लगाते हैं कि भाई पुराने समय में दलितों को कुएं से पानी नहीं पीने दिया गया, तो फिर तो वो आरोप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि वर्तमान में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। देखिए, ये पुराने लोगों में ये था कि भाई ये सवर्णों का कुआं है, ये दलितों का कुआं है, ये वाल्मीकि का कुआं है, ये अन्य का है, और मैं स्वर्ण समाज के लोग बना के दिया करते थे। देखिए, उनका ध्यान रखे थे। पुरानी परंपराओं को आप नेगेटिविटी से मत लो, पॉजिटिविटी से लो, तो कहीं आपको उसमें गिला शिकवा नहीं होने का। क्योंकि ये सब छुआछूत थी जरूर, आज नहीं है, तो आज में जियो ना, कल में क्यों जा रहे। अब मेरे बाबा दादा को इसके बाबा दादा ने मारा था, मैं तो नहीं कुछ कह रहा भाई, मैं तो आपको बराबरी में सम्मान देना चाहता हूँ, तो आप लो। अगर आप उन बदलों को उठाओगे तो फिर वही नफरत बढ़ती रहेगी। कानून के शिकार दोनों होंगे, वो भी होंगे, हम भी होंगे। जैसा कि ये चंद्रशेखर रावण जी भड़काने की बात करते हैं, मैं उसका विरोध करता हूँ, हमेशा करता हूँ। तो मैं उन भड़काऊ, चाहे कोई हो, ये भड़काऊ है, ये जो राजपूत समाज के बच्चे ने काम किया है, दलित भाई को अपमानित करने का काम किया, घृणित घटना घटित की है, इसका मैं सख्त पुरजोर विरोध करता हूँ। और अपने दलित भाइयों को हाथ जोड़ के माफ़ नहीं करना, उसे हमें माफ़ी देना कि हमें कल को आप दोष मत दो कि भाई आपके समाज के ये करते हैं। उस घटना का जिम्मेदार वही व्यक्ति है, तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए जिसने इस घटना को कारित किया। उस बच्चे को मुर्गा बनाया गया, उसके कपड़े निकलवाए गए, और जब बचाव में उसका बाप आया तो उसके बाप को भी पीटा गया और जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया। देखिए, ऐसे नालायक को सज़ा कानून के तहत मिलनी चाहिए। और यदि मैं ये भी कह सकूँ कि भाई उसे भी सज़ा दो, वैसी दलित भाई इकट्ठे होकर मारो पिटो, पर कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते हम लोग, और ना लेना चाहिए। इसलिए मैं पॉजिटिविटी में बात करूँगा कि भाई सख्त से सख्त सज़ा उसे कानून के तहत दिलवाओ। हम सब दलित भाइयों के साथ हैं। आप बताओ ठाकुर साहब, ये जो घटना कानपुर में घटी है, तो इस घटना को लेकर आप क्या कहेंगे? गलत है, इस तरीके की बातें होनी नहीं चाहिए। सबको सब देश में अधिकार है। ये थोड़े से कुछ लोग बेवकूफ़ हो रहे हैं, जो जिस तरीके से भीम आर्मी वाले भी कुछ उल्टी सुद्दी हरकत करते हैं, हमारे बनने वाले ने भी कर दी, लेकिन हम इस पक्ष में बिल्कुल नहीं हैं। गलत ना कर, किसी के साथ भी होना चाहिए। दलित भाई भी हमारे ही हैं। हमें तो जो हम गांव में जहाँ 10-20 दलित के लड़के नमस्ते कर रहे हैं, उनके कुएँ भी हैं। मेरे गांव में दलितों के 4 कुएँ हैं आज भी। तो ये बातें गलत हैं, किसी को पानी पीने दिया, किसी को वो नहीं करने दिया, हम इनमें विश्वास नहीं रखते। मैं भी, हमारे भाई हैं, देखो जो बात है। लेकिन जो मैं भीम आर्मी, ये थोड़ा फट रहा जो मामला, ये भीम आर्मी की वजह से फट रहा, यानी ऐसी कोई बात नहीं है। ये उल्टे सीधे बोल जाए हिंदुओं के लिए, हमारे वाले भी हरकत कराए, लेकिन ये हरकत अच्छी बात नहीं है। क्यों ऐसी हरकत करी गई, क्यों उसे पिटा गया? वे हमारे भाई तो हैं दलित, उसका बाप की क्यों हरकत करी? इन्हें सज़ा मिले, अदालत से भी सज़ा मिले ना, बढ़िया। ऐसे लोगों का हम कोई सपोर्ट नहीं करते। हम ऐसे लोगों को, कोई राजपूत हो, कोई हो, दलित हो, ऐसे लोगों को हमारे यहाँ तो कोई ज़रूरत नहीं है। सबका सम्मान करो, हम उनका करेंगे। हाँ, हम उनके भीम आर्मी के खिलाफ हम थोड़े बहुत बोल जाएँ, क्यों मैं भी उल्टे सीधे बोल रहे हैं, इसलिए हम बोल जाएँ। यानी सब हमें एक ही हैं और हमें एक ही रहना चाहिए। गंदी हरकत नहीं करनी चाहिए। चलो बोल जाओ, हम वैसे बोल रहे हैं, हम वैसे बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे ज़्यादा हरकत नहीं होनी चाहिए कि कुछ भी नीचा दिखाने वाली बातों में हमें कहें, हम उन्हें कह दें। समझ लो जो सही है, गलत जो भी है, लेकिन हमें ये हरकत नहीं करनी चाहिए। इस तरीके की हरकतों तो देश में गड़बड़ आओगी, सभी जातियों में गड़बड़ आओगी और बिरादरी पे भी आओगी। हाँ, एक बात और भी कहूँगा, इसमें सच्चाई भी देख लो। कुछ मामले झुट्टे भी चल रहे। अगर झुट्टा है फिर इसे उल्टा करो काम को, अगर सच्चा है उसे सज़ा मिलनी चाहिए। हम उसके साथ हम तो दलित भाइयों के साथ हैं। अगर मामला घटना सही है, सही नहीं है, कोई वैसी लगा रहे आरोप रंजिशबाजी में, फिर उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। मतलब आपको लगता है कि घटना झूठी भी हो सकती है? 1% हो सके। हम दोनों कहा झुट्टी लिकट जाए जी भी अच्छी बात है, ऐसी घटना किसी के साथ होनी नहीं चाहिए। अगर ये झुट्टी भी लिकट गई, हमने कहा वो भी कह देना दलित भाई चलो भाई मुझे माफ़ करो, मेरे पर गलती होगी। तो ये इस तरीके की सच्ची भी नहीं होनी चाहिए। झुट्टी है तो वो भी अच्छी बात हो जाएगी, उससे फिर दूसरा दलित भाई सम्मानित तो रहेगा,
उसे तो नहीं होना हुआ मेरी इज्जत उतर गई, मुझे थुक्का इन्होंने या ऐसा करा। इज्जत सबकी ऊपर बढ़िया होनी चाहिए, चाहे वो कोई दलित है, सबकी इज्जत बराबर हो। दलित की, ठाकुर की, गुज्जर की, जाट की इज्जत सबकी हमारी एक है। तो इस तरीके की बातें अच्छी नहीं है। मैं तो यही कहूँगा, बहुत नीच हरकत है ये। मतलब आप सजा की मांग करते हैं कि भाई ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल सख्त सख्त सजा मिला ऐसे लोगों को। समाज तो भी मैं तो कहूँ, अगर उन्होंने ऐसी हरकत कर रखी, समाज तो भी हम तो ऐसे लोगों को तो कोई वो नहीं करते। ऐसे लोगों को बहिष्कार करना चाहिए। ये तो बिरादरी को बदनाम कर रहे हैं ऐसे लोगों की, कि हमें तो जरूरत नहीं ऐसे लोगों की। और अच्छा काम करो, उनकी मदद करो। ठीक है, जो भीम आर्मी करती रहो, दलित हमारे भाई हैं, हम उनके लिए जान देने को तैयार हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वे हमारे लिए जान देने को तैयार हैं। मैं तो यही कहूँगा पत्रकार महोदय। चलिए, तो आपका इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।